सतगुरु साहिब सत्य के सत्य चरणों में तुच्छ दास का अखंड प्रणाम है। साहिब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज एवं सभी भक्त आत्माओं, परमात्मा के प्रिय अनुयायियों, परमात्मा के चाहने वालों एवं सत्य के साधक जनों, आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारी इस वीडियो में जो शब्द गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। भाइयों, हमारी इन वीडियो का मतलब गुरु पदवी को पाना नहीं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक यही है कि जो सोए हुए जीव हैं वो जाग जाए। अब जीवों को जगाने के लिए कुछ ऐसी चीजें वीडियो के माध्यम से डालना पड़ता है जिससे कि जीव सत्य असत्य को जान सके। भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको ले चलते हैं कि 5 तत्व क्या है, 5 तत्व और 25 प्रकृतियां क्या हैं। भाइयों, 25 प्रकृतियों के विषय में लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं, पूछते हैं कि 25 प्रकृतियां हैं क्या। तो हमें लगा कि हमें वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचाया जाए। तो भाइयों, इतने बड़े ज्ञानी भी हम नहीं हैं, लेकिन आपको जागृत करने के लिए, जीवों को जागृत करने के लिए छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे लोग सार को कह के और अपना भला कर सके, अपना जीवन सफल कर सके। तो मित्रों, चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर, जहाँ से हमें ये ज्ञान हो सके कि कि हमें 5 तत्व और 25 प्रकृतियां क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, जो मन के द्वारा ही बनता है। भाइयों, 5 तत्व में ही सब कुछ है। 5 तत्व ही ब्रह्म से और माया से संचालित होता है। भाइयों, 5 तत्व जैसे कि पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 तत्व हैं और सब अपने अपने क्रिया पे हैं। मित्रों, ये पांचों तत्व में 5 गुण हैं, जिन्हें पांचों को मिलाकर 25 प्रकृतियां बनती हैं, जो अपनी अपनी क्रिया पे लगी होती है, जो क्रियाएं करती रहती हैं। भाइयों, और इस बात को जानने के लिए, हमें समझने के लिए थोड़ा से फिर से दिमाग को, बुद्धि को, विवेक को इस वीडियो के माध्यम में लगाना होगा, जिससे हम समझ सकें। तो भाइयों, जानते हैं सबसे पहले पृथ्वी तत्व है। जी, पृथ्वी तत्व, जिससे कि हमारा पूरा शरीर तैयार होता है। इसका मुख्य अंग है, जैसे हड्डी है, मांस है, त्वचा है, रंध्र है, नाखून है। इसी से जैसे बाल है, नाखून है, शरीर है, चमड़ी है, दांत है, मतलब ये सब पृथ्वी तत्व है। जितना भी अंग हमारे शरीर में दिखाई पड़ता है, ये सब पृथ्वी तत्व से बनता है। और ये सब तत्व मिलकर के एक शरीर को चलनशील बनाते हैं। जो पांचों हैं, ये इन्हीं में से है, हड्डी, मांस, त्वचा, रंध्र और नाखून। रंध्र का मतलब समझ लेंगे, रंध्र का मतलब होता है छेद। नाखून आप समझते हैं, त्वचा आप समझते हैं, त्वचा और मांस आप समझते हैं, हड्डी आप समझते हैं। तो भाइयों,
ये 5 है। और अब चलते हैं जल तत्व की ओर। मित्रों, जल तत्व से 5 गुण फिर हैं जल तत्व में, जैसे कि खून है, लार है, पसीना है, मूत्र है, वीर्य है। ये 5 गुण हैं, 5 क्रिया करते हैं जल तत्व में। जैसे रक्त है, थूक है, लार है, पसीना है, मूत्र है, वीर्य है, जितने मतलब रस वाली वस्तुएं हैं, जल वाला, ये सब जल तत्व से निर्मित होता है। जैसे कि आपकी आंखों से पसीना आना, मतलब आप सब समझते हैं कि जितना भी जल वाली सामग्री है आपको निकलती है, आपको आंखों से, नाकों से, छेदों से जितने पाए जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत से छिद्र हैं, तो ये सब जल तत्व है। अब चलते हैं इनमें से अग्नि तत्व की ओर। भाइयों, अग्नि तत्व से भी 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और 5 प्रकार के इनमें गुण हैं। 5 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं, इन्हें भी जान लीजिए। 5 प्रकार के गुण अग्नि तत्व में, जैसे कि भूख लगना, जैसे कि प्यास लगना, मतलब हम बतलाते हैं आपको कि भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और चमुहाई, ये 5 प्रकार की क्रिया इसमें है। कि जैसे भूख लग जाती है, आपको प्यास लग जाती है, आलस्य आ जाता है और निद्रा भी आ जाती है, चमुहाई आ जाती है, कार्य करने को मन नहीं करता और फिर करता। तो ये सब जितनी चीजें हैं ये अग्नि तत्व से। और अब चलते हैं आपको वायु तत्व की ओर। भाई, वायु तत्व से भी 5 प्रकार के गुण हैं, जैसे कि बोलना, सुनना, सिकुड़ना, और प्रकार से मतलब बोलना, सुनना, सिकुड़ना, फैलना और बल लगाना, ताकत लगाना, शक्ति लगाना, ये 5 प्रकार के गुण वायु तत्व में होता है। जैसे कि हम बोलते हैं तो ये जो शब्दों को बाहर करता है, लाता है, वायु तत्व। सुनता है तो ये शब्दों को ले जाना वायु तत्व का कार्य है। सिकुड़ना ये वायु तत्व का काम है, और बल लगाना, जैसे किसी वस्तु को पकड़ना है, खेलना है, लगाना है, तो ये वायु तत्व का कार्य है। भाइयों, अब ये इनमें से हमारे 4 तत्व हो गए। अब रह गया एक तत्व जो आकाश तत्व। भाइयों, आकाश तत्व से भी हमें 5 प्रकार के गुण हैं, क्रियाएं मिलती हैं, जैसे कि शब्द, आविर्भाव, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 प्रकार के इनमें गुण होते हैं, पाए जाते हैं। शब्द, आविर्भाव, रस, गंध और स्पर्श। तो इन 5 प्रकार के भावों को आप समझ गए होंगे, और 5 क्रियाओं से ये 5 करके 5 तत्वों से मिल करके 5 करके 25 प्रकृतियां बनती हैं, जिसे हम 25 प्रकृतियां कहते हैं, जिससे ये शरीर चलायमान होता है, इससे शरीर चलता है। जैसे आयुर्वेद में हम इस मन को, आकाश तत्व को मन कहते हैं। मन यानी कि मस्तिष्क, वैज्ञानिक भी इसे मस्तिष्क के विषय में जाना जाता है। और वायु से वात है, वात रोग के विषय में इलाज होता है। और कफ इसको जल तत्व से होता है। और अग्नि तत्व से पित्त रोग को से जाना जाता है, पित्त के नाम से। तो मतलब इन सब के मिक्स करके ही कार्य करते हैं। ये सब मिक्स करके कार्य करते हैं। जैसे पित्त है, कफ है, वात है, मस्तिष्क है, इन सबका इलाज लोग आयुर्वेद के हिसाब से करते हैं, तो अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन जबकि एक दूसरे से संपर्क करके क्रिया करते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि
5 तत्व और 25 प्रकृतियाँ क्या हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और 25 प्रकृतियाँ, 5 तत्व क्या हैं। अधिक से अधिक कुछ और जानकारी के लिए आप मोबाइल पे हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिर कमेंट के माध्यम से आपको आगे विस्तार से बताया जा सकता है। वैसे तो विस्तार है, ऐसा नहीं है कि आप ना समझें। भाइयों, हमारी सभी वीडियो को देखेंगे, जब समझेंगे, परखेंगे, तो आप जान पाएंगे कि क्या सत्य क्या असत्य है। आप हमारी बात पर यकीन नहीं करते तो कभी भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, इन सब में से 25 प्रकृतियाँ क्या हैं, और अपना जवाब उनसे भी पा सकते हैं। परंतु आपको हम सही मायने पर ही सब बातें बतलाते हैं, जिससे आपको सही ज्ञान मिले। और यही कहना चाहते हैं कि यह सब ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म से ही आपको सफलता नहीं मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान तो यहाँ चलाने के लिए है, इस जीवन को यापन करने के लिए है। तो भाइयों, हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए इस आवागमन से, दुखों के सागर, ये संसार दुख का सागर ही है। देह अगर हमको मिलती है तो इस दुखों का सागर ही है। अगर इससे हम निजात पाना चाहते हैं, इससे सफलता पाना चाहते हैं, आवागमन से छूटना चाहते हैं, तो हमें एक सच्चे भेदी गुरु की तलाश करनी चाहिए। उसको खोज करनी चाहिए कि हमारा भेदी गुरु मिले और हमें सच्चा ज्ञान दे, और उस सार शब्द परमात्मा हमें हमारे निज स्वरूप का ज्ञान कराए, जिससे हम अपने आप को जान सकें असल में हम कौन हैं, और जो बार बार आवागमन से बचने का उपाय नहीं करते और इसी से मरने का डर बना रहता है, ये खत्म हो जाए। और शरीर पाना ही संसार में दुखों का कारण होता है। तो भाइयों, अपना जीवन सफल बनाए, यानी कि अपने आवागमन से छूटने के लिए, मुक्त करने के लिए आपको भेदी गुरु की तलाश करनी चाहिए, और सच्चे गुरु की तलाश करके उनसे साइन लेना चाहिए। किस चीज़ का? परमात्मा का, अपने निज स्वरूप का, आत्मा का, हमें निज स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए, और फिर उसी के साधन अभ्यास में लग जाना चाहिए, जिससे हमें मुक्ति मिल सके। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो भाइयों, हमारी वीडियो को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल आपको वीडियो पहुंचाने में मदद हो सके, और हम आप तक अपनी सभी वीडियो को पहुंचा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम।